सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रोटेशनल मोशन से। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रोटेशनल मोशन जो है वो हमें क्या कह रहा है? ऑल द पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मानते हैं कोई रिजिड बॉडी है, जैसे कि ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो रिजिड पार्टिकल इसने बोला है कि भाई रिजिड बॉडी है कोई, तो रिजिड बॉडी के लिए हम एक कोई बॉडी बना देते हैं। अब इस बॉडी पे हर एक पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं कि मान लो ये एक करके पॉइंट है इस पे इस बॉडी के ऊपर। अब मानते हैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से पास हो रहा है। एक बार के लिए इस पॉइंट से मानते हैं कि इस पॉइंट से क्या कर रहा है, तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। तो अब ये घूमेगा, अच्छा इसमें नीचे होगा, ठीक है, ये घूमेगा। तो ध्यान रखना कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर अपन ये माने कि ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये पार्टिकल घूमेगा सर्कुलर में ऐसा, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा। मतलब पार्टिकल के सारे पार्टिकल तो घूमे, बट ये वाला पार्टिकल और ये वाला हिस्सा तो नहीं घूम पाया, क्योंकि जो इस लाइन के ऊपर आ रहा है वो पार्टिकल तो रोटेट ही नहीं करेगा। इसने क्या बोला कि ऑल द पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर यही एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो कि ये है पार्टिकल और ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके अलोंग अगर पार्टिकल घूम रहा है, जैसे कि इसके अलोंग अगर मैं इस रोड को मानूं, तो इस रोड का हर एक पार्टिकल जो है वो क्या सर्कुलर मोशन करेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होनी चाहिए भैया? एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली इसके बाहर होनी चाहिए, तब जाके सारे जो पार्टिकल है वो रोटेट करेंगे। अगर कहीं अंदर हुई तो उस पॉइंट पे जो आ रहा होगा वो रोटेट नहीं करेगा। पास थ्रू एनी पॉइंट इन द बॉडी, नहीं। इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, हाँ। सिचुएटेड एनीवेयर, एनीवेयर नहीं हो सकता, आउटसाइड द बॉडी होना चाहिए। एनीवेयर के अंदर इनसाइड वाला भी आ जाता है। पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी होगा तो सारे पार्टिकल क्या करेंगे? एक ही से रोटेट करेंगे। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।